एक बार की बात है, एक प्रशिक्षक ने एक मेंढक को पकड़ा। वह मेंढक बहुत तेज छलांग लगाता था। प्रशिक्षक ने उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखा दिया। प्रशिक्षक जोर से कहता, कूदो, और मेंढक आवाज सुनते ही ऊंची छलांग लगा देता। अब प्रशिक्षक था तो दिमाग में प्रयोग करने का ख्याल आ ही गया। उसने मेंढक की छलांग पर अध्ययन शुरू किया। प्रयोग शुरू हुआ। प्रशिक्षक ने मेंढक की एक टांग घायल कर दी और फिर जोर से बोला, कूदो। मेंढक ने छलांग तो लगाई, लेकिन दूरी पहले से कम थी। प्रशिक्षक ने नोट किया। फिर उसने मेंढक की दूसरी टांग घायल की और दोबारा बोला, कूदो। अब छलांग और भी छोटी हो गई। इसके बाद तीसरी टांग, फिर चौथी। हर बार आवाज वही थी, लेकिन छलांग हर बार कम होती जा रही थी। आखिरी मोड़ जब मेंढक की सारी टांगें बेकार हो गई, प्रशिक्षक ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, कूदो। लेकिन इस बार मेंढक हिला तक नहीं, न छलांग न कोई हरकत। गलत निष्कर्ष प्रशिक्षक ने अपनी डायरी खोली और बड़े भरोसे से लिखा, जैसे जैसे मेंढक की टांगें खराब होती गई, वैसे वैसे उसकी सुनने की क्षमता कम होती गई, और जब उसकी सारी टांगें खराब हो गई, तब वह पूरी तरह से बहरा हो गया। अब चाहे जितना चिल्लाओ, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सच क्या था? अब जरा सोचिए, सुनते ही आपको भी यही लग रहा होगा ना? कितना नासमझ प्रशिक्षक था। इतनी सी बात उसे समझ नहीं आई कि मेंढक छलांग इसलिए नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी, न कि इसलिए कि वह बहरा हो गया था। जिंदगी की सीख दोस्तों, हम भी जिंदगी में कई बार ठीक यही गलती करते हैं। कई बार दो घटनाएं एक साथ होती हैं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी हम मान लेते हैं कि एक ही दूसरी की वजह है। दिखता कुछ और है, समझते कुछ और है, और असलियत कुछ और ही होती है। अंतिम संदेश इसलिए, अगर जिंदगी में पछताना नहीं है तो जल्दबाजी में फैसले मत लो। हर नतीजे पर पहुंचने से पहले सोचो, समझो और पूरी सच्चाई देखो। अगर आपको ऐसी छोटी कहानियां और उनकी सीख पसंद आ रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनने में मदद करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।